और हमारी आपकी सांसों पर जो इमरजेंसी के हालात बन गए हैं उस पर करेंगे बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण के अपडेट के साथ। आज इस वक्त दिल्ली का AQI है 499। सुबह के आंकड़ों की बात की जाए तो नोएडा में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर है। आज सुबह 6 बजे नोएडा का AQI 772 रिकॉर्ड किया गया। गुरुग्राम में यह स्तर थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ये 529 रिकॉर्ड किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक लेवल है। तो दिल्ली NCR को फिलहाल प्रदूषण से किसी भी तरह की कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और AQI लगातार 10 का 10 खतरनाक स्तर पर कायम है। और अब दिल्ली NCR के शाम के आंकड़ों को भी चलिए दिखाते हैं आपको। पूरी तस्वीर आपको साफ नजर आएगी। शुक्रवार की देर शाम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की हवा में AQI को आज सुबह के आंकड़ों से मिला लें तो मालूम चल जाएगा कि प्रदूषण का जहर कितना बड़ा खतरा हमारी आपकी सांसों के लिए बना हुआ है। दिल्ली NCR में AQI आज सुबह 6 बजे 499 है। नोएडा का खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सबसे ज्यादा AQI है 772। गुरुग्राम का AQI है 529। मथुरा रोड दिल्ली का AQI है 557। IGI एयरपोर्ट का AQI है 485। आयानगर का है 497। IIT दिल्ली का है 479 और 476 रिकॉर्ड किया गया है। लोधी रोड दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 6 बजे का, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे पहले के ये पोल्यूशन लेवल्स हैं, ये AQI लेवल्स हैं जो जी न्यूज आपको लगातार रोजाना दिखाता है। दिल्ली NCR को प्रदूषण ने अपने चंगुल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है, हमारी आपकी सांसों को जकड़ा हुआ है। मगर प्रदूषण की ये मार अकेले दिल्ली NCR नहीं झेल रहा है, देश के अलग अलग शहरों का ऐसा ही हाल है। हम 4 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त दिखा रहे हैं। राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली NCR हो, प्रदूषण के दंश को सब झेल रहे हैं। दिल्ली के नजदीक यूपी के 2 जिले नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण का हाल सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन प्रदूषण की चादर पीतल नगरी मुरादाबाद तक फैली हुई है। दिल्ली से दक्षिण की ओर पड़ने वाले राज्यों में हरियाणा में राजस्थान की तस्वीरें कुछ यूपी जैसी हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में AQI एक दिन में 300-400 के करीब पहुंच रहा है। तो वहीं पोल्यूशन से जयपुर की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। प्रदूषण के जाल में फंसा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली की दमघोटू हवा, यूपी का नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित। राजस्थान में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अब तक जो प्रदूषण दिल्ली और उससे सटे जिलों के लिए मुसीबत बन रहा था, वो अब धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में पैर पसार रहा है। कल तक तो सिर्फ दिल्ली NCR की जहरीली हवाओं की चर्चा देश में होती थी, लेकिन अब यूपी और राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। पर बात सबसे पहले दिल्ली NCR की, क्योंकि देश का इंजन माने जाने वाले दिल्ली NCR के इंजन से सबसे ज्यादा जहरीली हवा निकल रही है। यह हवा लोगों के फेफड़ों के साथ साथ उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा रही है। जो हम लोगों ने फैलाई है, हम लोगों की वजह से चल रही, इसको तो हम रोक सकते थे, हम कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसने अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी राजधानी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो आने वाले समय में यार रहना, जीना, खाना मुश्किल हो जाएगा जी, बहुत परेशानियां हो जाएंगी, है ना सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए और जो किसानों की भी अपनी समस्याएं, उन्हें पराल जलानी पड़ रही, तो उस पर कुछ काम करना चाहिए कि ये कम से कम, अगर यहाँ ऐसी हालत है तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात ये हो गए हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को निर्देश जारी करने पड़े कि दिल्ली NCR में जरूरत हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें। आप देखेंगे तो विजिबिलिटी ज़्यादा पुअर चल रहा है। मतलब अभी जैसे 11:30-12 बजे तक भी सिटी का जो है 400-300 और पार्लाम एयरपोर्ट जो है सफदरजंग चल रहा है ऐसा, और पार्लाम एयरपोर्ट भी 500-600। तो मेरे ख्याल से जो पोस्ट रिवाली था जो 5 और 6 नवंबर, बिल्कुल ऐसे ही है। स्मोक जो अगर देखा जाए, और आज फॉग भी था, फॉग भी डेवलप हो रहा है। तो इसके वजह ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा में, वो स्मोक के लिए ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि जो है ना यहाँ सब्सिडेंट स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसके वजह से वर्टिकल डिस्पर्जल नहीं हो पाता है। जो ऊपर जाता है ना, वो नहीं जा पाता है।
प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर नोएडा में हो रहा है। शुक्रवार को नोएडा देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। यहाँ AQI 700 के आंकड़े को भी पार कर गई और अनुमान है कि आज ये आंकड़ा 800 के पार पहुंच जाएगा। लेकिन प्रदूषण का इस जहर अब दिल्ली NCR के दायरे को भी पार कर गया है। जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण और धुंध आम लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो किस तरीके से धुंध जो है वो आम लोगों की लगातार परेशानी बढ़ा रही है, वो आप देख सकते हैं। और जो मंदिर अक्षरधाम मंदिर आज से 2 दिन पहले विजिबल हुआ करता था, वो अब दिखना बंद हो गया है क्योंकि जो धुंध की जो चादर है उसने पूरे मंदिर को पूरी तरीके से ढक लिया है। और अगर हम NH9 की बात करें तो वो यहाँ पर गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजर रही हैं वो यहाँ से कहीं ना कहीं तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। विजिबिलिटी चूँकि कम हो चुकी है और 100 से 150 मीटर तक ही वो लोग जो हैं देख पा रहे हैं। अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को लोगों को ऑन करना पड़ रहा है और पोल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा गाजियाबाद की हालत तो खराब है ही, दिल्ली के कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहर भी बेहाल हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर यहाँ भी कितना खतरनाक है। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन अपनी ओर से इंतजाम भी कर रहा है, मगर इसका कितना असर सच में होता है ये तो आंकड़े ही बता देंगे। शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उस पर जितना भी मिट्टी और सिल्ट कंटेंट या CND वेस्ट पटरियों पर कहीं इधर उधर इकट्ठा है उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी नगर निगम लगातार कर रहा है और 6 टैंकरों से पानी का छिड़काव भी नगर निगम कर रहा है। नगर निगम की 9 टीमें 9 जोनों में काम कर रही हैं कि अगर कहीं कोई कूड़ा पड़ा है और गलती से कुछ कूड़े में आग लगा देता है तो उसके खिलाफ 5,000 रुपया जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई भी नगर निगम स्तर से की जा रही है। दिल्ली से ही करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दिवाली के बाद से यहाँ ठंडी हवाओं के चलने और हल्की धुंध छाने से हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य स्थिति में नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे जयपुर का औसत प्रदूषण स्तर 230 के पार पहुँच गया है। दिल्ली NCR के मुकाबले भले ही काफी कम हो, लेकिन ये खराब श्रेणी में माना जाता है। WHO ने इस साल हवा में प्रदूषण के स्तर के लिए नए मानक बनाए हैं। इन मानकों के हिसाब से एक दिन में प्रदूषण का स्तर 15 या उससे कम और साल भर का औसत AQI 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो आंकड़े आ रहे हैं उनके सामने WHO के ये मानक बौने साबित हो रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या देश में प्रदूषण के आंकड़े WHO के आंकड़ों की बराबरी कर पाते हैं या फिर इसी प्रदूषण में जीने की आदत बनानी पड़ेगी। दिल्ली से पूजा मक्कड़, वैभव परमार और जयपुर से दामोदर प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.